हरिओम। आज की हम योगा क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी और गहरी लंबी सांस लीजिए। सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए, अपने दोनों हाथों को सामने कीजिए और फिंगर्स को ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हमारे जॉइंट मूवमेंट्स के लिए। अब रिस्ट रोटेशन कीजिए धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली। 1 2 3 4 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 करते रहिए। 7 8। आप दोनों हाथों को सामने कीजिए और अपने शोल्डर को टच कीजिए। करते रहिए। 1 2 3। वेरी गुड। ऐसे ही अब अपने दोनों हाथों को साइड में ले जाइए और अपने शोल्डर्स को टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। अपनी एल्बोज को टच करते हुए अपने शोल्डर्स को पीछे लेके जाइए। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए शोल्डर रोटेशन। 1 2। ध्यान रखिए कि आपकी एल्बोज टच करें रोटेट करते टाइम। 3 4 5। चलिए, अब अपनी हेड को ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। करते रहिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हम करेंगे साइड में। अब राइट साइड देखिए। सेंटर लेफ्ट साइड, सेंटर राइट साइड, सेंटर लेफ्ट साइड, सेंटर राइट साइड। कीप डूइंग इट। सेंटर। अब हम करेंगे सर्कुलर रोटेशन करेंगे हमारे नेक का। पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाइए, रोटेट कीजिए अपनी गर्दन को धीरे धीरे। स्लोली एंड स्लोली रोटेट योर नेक। अब एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। धीरे धीरे अपने नेक का सर्कुलर मूवमेंट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। करते रहिए। वेरी गुड। चलिए, अब अपने दोनों फिंगर्स को लॉक कीजिए और एकदम स्ट्रेट कीजिए। अपनी दोनों उंगलियों को ऊपर ले जाके स्ट्रेट कीजिए। अब पीछे साइड अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और आगे की साइड झुकिए। चलिए, अब हम ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग के लिए अपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखना है और पीछे देखना है। सेम उल्टे साइड से करेंगे हम। एक बार फिर से करेंगे। चलिए, अपने राइट हैंड को नीचे रखिए और लेफ्ट हैंड से साइड में झुकिए।
अपनी बॉडी को स्ट्रेच दीजिए। ऐसे ही अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए और राइट साइड से झुकिए। गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए सुखासन में, पद्मासन या पद्मासन में बैठिए। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। दोनों जो आपकी हथेलियां हैं वो आपके घुटने पर रहेंगी। अब हम कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखिए, आंखें बंद। अब कपालभाति करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम सांस छोड़ेंगे वो अपने पेट से छोड़ेंगे। हमें सांस लेने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें छोड़ने पे ध्यान देना है कि सिर्फ हम अपने पेट से सांस को छोड़ें, अपने कंधों को मूव नहीं करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंधे मूव करने लगते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमें अपने जो पेट है उससे सांस को बाहर निकालना है। ऐसे हम इसके 3 राउंड परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 20-20 काउंट से। पहला काउंट हम करेंगे 20 टाइम्स। कीजिए अपने हिसाब से। जब आपके 20 काउंट्स कंप्लीट हो जाएं तो थोड़ा 2 से 3 सेकंड का रिलैक्स लेके नेक्स्ट 20 राउंड्स हमें फिर से करना है। ऐसे ही हमें 3 राउंड करना है और धीरे धीरे हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 120 तक ले जानी है। हमेशा इसके 3 राउंड परफॉर्म किए जाते हैं, 120, 120 एंड 120। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। अपने दोनों पैरों को सामने रखिए और अपनी एंकल को मूव कीजिए। दोनों टोज़ को सामने लेके जाइए, फिर ऊपर लेके आइए, सामने लेके जाइए और ऊपर लेके आइए। ऐसे 10 टाइम्स कीजिए। अब हमें एंकल रोटेशन करना है। पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम्स, धीरे धीरे करते रहिए। वेरी गुड। अब एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, अपने दोनों एंकल्स को साथ में मूव कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए। ठीक है। जब आपका दोनों रोटेशन कंप्लीट हो जाइए तो अपने घुटने को ऐसे पकड़िए। अब हमें इसको सर्कुलर रोटेशन में मूव करना है। 5 टाइम्स हम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कीजिए, सर्कुलर मोशन कीजिए। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने घुटने को होल्ड कीजिए और सर्कुलर रोटेशन कीजिए। पहले हम 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 करते रहिए रोटेशन। चलिए, जब आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाए तो अपने घुटने को मोड़कर अपने पंजों को अपने थाई के ऊपर रखिए और अपने नी को अप डाउन, हमेशा एंकल पकड़ लीजिए ताकि वो मूव ना करे। अप डाउन। ऐसे सिमिलर हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को अपने थाई के ऊपर रखिए और अपने नी को अप डाउन, अप डाउन। आपके जॉइंट मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और अब हम करेंगे नौका संचालन। मुट्ठी बना के कोशिश कीजिए कि अपने पंजों के बाहर से हम अपनी मुट्ठी को लेकर आएं। 10 टाइम्स कीजिए। 1 2 3 वेरी गुड 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखिए कि जो आपकी मुट्ठी है वो आपके पंजों से बाहर जाए। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सामने झुकते हुए एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को पकड़िए। जहाँ आपसे पकड़ आई है वहाँ पे पकड़िए और वहीं के वहीं मूवमेंट डालिए, अपनी बॉडी में डालिए। कोशिश कीजिए कि जो आपकी एल्बोज़ हैं मूवमेंट डालते टाइम वो बाहर साइड आए। फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और नीचे के साइड झुकिए और होल्ड कीजिए। जितना आपसे होल्ड हो सकता है उतना होल्ड करें। हम कोशिश करेंगे
10 से 20 सेकंड होल्ड करने की। इसे हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। फॉरवर्ड बेंड में काम आता है ये। इससे हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो टोन होती हैं, जो कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। चलिए होल्ड कीजिए, धीरे से वापस। पश्चिमोत्तानासन के बाद हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के लिए आप अपने एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की थाई पर लगाइए और जैसे हमने पश्चिमोत्तानासन में किया था वैसे ही अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और अपने पैरों को पकड़िए और होल्ड कीजिए। कीजिए होल्ड, जितना आपसे होल्ड हो सके उतनी कैपेसिटी में आपको होल्ड करना है। 1 मिनट तक की होल्डिंग करना है हमें। अभी हम सिर्फ 10 या 20 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। वापस ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। दोनों हाथों को उठा के अपने पैरों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, ऐसे होल्ड कीजिए। चलिए वापस आ जाइए। लेट्स डू वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको क्या करना है, अपने राइट एंकल को अपने लेफ्ट नी के पास रखना है। फिर लेफ्ट हैंड उठा के अपने राइट नी के क्रॉस करके अपने राइट एंकल के पास रखना है और दूसरे हाथ को हमारे पीठ के पीछे रखना है और पीछे साइड देखना है। इससे हमारी बॉडी की ट्विस्टिंग होती है। ये डायबिटीज़ और वुमेन प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल आसन है ये। इसको हमें 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। जितना आपकी कैपेबिलिटी हो आप उस अनुसार होल्ड कीजिए। वापस आइए, पहले अपना सर वापस लाइए, फिर हाथ, फिर अपने घुटने को नीचे कीजिए। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने लेफ़्ट एंकल को राइट नी के पास रखिए। फिर हमारे राइट हैंड को हम लेफ़्ट नी से क्रॉस करके अपने एंकल के पास रखेंगे और दूसरा हाथ हमारे पीठ के पीछे रहेगा और हम पीछे साइड देखेंगे। इससे हमारी बॉडी की ट्विस्टिंग होगी। नाउ होल्ड। जहाँ आपसे होल्ड हो रहा है उसी पोजीशन पे होल्ड करिए। आपसे पकड़ाई नहीं आ रहा है, नहीं रख करिए, अपने पैर को पकड़ लीजिए जहाँ आपसे पकड़ाई आए। वापस। नाउ रिलैक्स। अब हम वक्रासन में आएंगे। वक्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपनी एड़ियों के बीच में हमें बैठना है। अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखना है, स्पाइन स्ट्रेट। हम इसी पोजीशन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अपनी ब्रीथ को फॉलो कीजिए। अपनी बॉडी में जितनी भी अवेयरनेस है अपनी ब्रीथ पर रखिए। इनहेल, एक्सहेल। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। अब अपने दोनों हाथों को सामने कीजिए। अपने अंगूठों को अंदर रख के मुट्ठी बनाइए और अपनी दोनों मुट्ठियों को नाभि के आइट साइड रख के प्रेशर डाल के और सामने के साइड हमें झुकना है और सामने देखना है। इसे हम मंडूकासन बोलते हैं। हमें इसे कुछ सेकंड होल्ड करना है, 10 से 20 सेकंड। ध्यान रहे अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे नहीं करेंगे। जिसे पेट में अल्सर्स होते हैं वही ये नहीं कर सकता, नहीं तो ये बाकी सब कर सकते हैं। वापस आइए। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए उसी पोजीशन में अपने दोनों घुटनों को खोल लीजिए, दूर दूर कीजिए। अब अपने हाथों को उठाइए, अपने शोल्डर पे क्रॉस करके दोनों हाथों को रखिए और सामने के साइड देखिए। इसी पोजीशन को हमें होल्ड करना है। इसे हम उत्तान मंडूकासन कहते हैं। 1 2 3 4 5। Now relax.
अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद हम अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। जितना आपसे होल्ड हो सके और जितना ऊपर आप पैर ले जा सकें उतनी देर ऊपर ले जाइए। 1 2 वापस। अब हम लेफ़्ट लेग को उठाएंगे, होल्ड कीजिए। कम से कम 10 या 20 सेकंड तक इसे होल्ड करना है। 5 4 वापस। चलिए एक बार हम फिर से करेंगे। उठाइए अपने राइट लेग को, होल्ड कीजिए। 1 2 वापस। फिर से हम लेफ़्ट लेग को उठाएंगे। 1 2 वापस। रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे। इसे हम अर्धहलासन कहते हैं। इसको हमें 90 डिग्री पे होल्ड करना है। आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ही होल्ड कीजिए। अभी हम मिनिमम स्टार्टिंग 10 या 20 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। होल्ड कीजिए अपने दोनों पैरों को। वेरी गुड, ऐसे ही होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लेके आइए। रिलैक्स। थोड़ी देर हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। शवासन के लिए अपने दोनों पैरों को थोड़ा दूर दूर कीजिए और अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ रखिए और अपने थोड़े शरीर से दूर रखिए। आइज क्लोज। रिलैक्स फॉर 1 मिनट। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए और 30 डिग्री पे उठाइए और अपने शरीर को उठा के होल्ड कीजिए। इसे हम नौकासन कहते हैं। आपसे जितनी देर होल्ड हो आप उतनी देर होल्ड कीजिए। कोशिश कीजिए आप 10 से 20 सेकंड तक इसको होल्ड करें। रिलैक्स। जैसे मैं रिलैक्स बोलूँ वैसे ही आप शवासन में आ सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। मकर आसन के लिए जैसे आपने शवासन में दोनों पैरों को दूर रखा था वैसे ही अपने दोनों पैरों को दूर रखेंगे और अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के अपने माथा अपने हाथ पे रख के रिलैक्स करेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे। चलिए अब अपने दोनों पैरों को मिलाइए। अपनी हथेलियों को अपने शोल्डर लेवल पे रखिए और बिना अपने हाथों पर प्रेशर दिए अपनी सिर को उठाइए और होल्ड कीजिए। ध्यान रहे कि आपके हाथों पे आपको प्रेशर नहीं डालना है। कम से कम इसे 10 से 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स कर रही है मकर आसन में। आपका हमेशा ध्यान आपकी ब्रीथ पर होना चाहिए। पूरे योगासन अभ्यास के टाइम आपकी ब्रीथ नॉर्मल होना चाहिए। चलिए एक बार हम फिर से करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेली अपनी शोल्डर लेवल पे उठाइए अपने सर को। ध्यान रहे कि आप अपने हाथों से अपनी गर्दन पर प्रेशर ना डालें। अब अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाइए और अपने हाथों पर प्रेशर डाल के अपनी बैक को बेंड कीजिए। इसे हम कहते हैं सर्पासन। कम से कम इसको हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। वापस आइए। रिलैक्स। मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। इनहेल एक्सहेल। चलिए अब हम शलभासन करेंगे। शलभासन के लिए अपनी दोनों हथेलियों को अपने थाइस के नीचे ले जाइए और चिन को मैट पर रखिए। अब पहले हम राइट लेग उठाएंगे। जितना आपसे हो सके उतना उठाइए। उठाइए अपना राइट लेग। कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लेफ़्ट लेग उठाएंगे। होल्ड कीजिए लेफ़्ट लेग को अपने।
ले जाइए आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं। वापस। अब हम अपने दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे। उठाइए। ध्यान रहे आपकी जो चिन है वो मैट पर रहेगी। कोर स्ट्रेंथ से हमें इसे उठाना है। आप अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। वापस रिलैक्स। मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। अब साइड से करवट लेके बैठ जाइए। अब हम साइड से करवट लेकर बैठ जाएंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में अब हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो ज्ञान मुद्रा में आपके घुटने पर रहेगा, और जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड में जो आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर है उसका आप फोल्ड कीजिए। हम सिर्फ थंब का और अपनी जो थर्ड फिंगर है उसका हम यूज़ करेंगे। हम अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ़्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस लेना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर अपनी फिंगर को लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और राइट थंब को हटा के राइट नॉस्ट्रिल से अपनी सांसों को रिलीज़ करेंगे। ऐसे ही फिर हम उसी राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही रिलीज़ करेंगे। हमें ध्यान रखना है जिस रेशियो में हम इनहेल कर रहे हैं उसी रेशियो में हमें एक्सहेल करना है। स्टार्टिंग में हमारा रेशियो हम कम से स्टार्ट करते हैं। आप 3 रेशियो से भी चालू कर सकते हैं कि हमें 3 सेकंड सांस लेनी है, 3 सेकंड छोड़नी है, या 4 सेकंड सांस लेनी है, 4 सेकंड छोड़नी है। जितना आपको आपकी कैपेबिलिटी हो उस अनुसार आप अपना रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी हमें 5 राउंड प्रैक्टिस करनी है। चलिए कीजिए स्टार्ट अपनी प्रैक्टिस। इनहेल, एक्सहेल। जब आपके 5 राउंड कंप्लीट हो जाए तब जो भी आपने अनुलोम विलोम किया है उसे आंखें बंद करके, का अभ्यास कंप्लीट नहीं हुआ है तब अपने अभ्यास पर ध्यान दीजिए। रिलैक्स कीजिए कुछ टाइम। रिलैक्स करते टाइम आपका जो पूरा ध्यान है वो अपनी ब्रीथ पर होना चाहिए कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। क्या आपको ज़्यादा पसीना तो नहीं आया अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस से? आपकी अवेयरनेस आपकी ब्रीथ पर रहेगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी देर अपने मन को शांत कीजिए और अनुलोम विलोम के प्रभावों को महसूस कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इसी पोजीशन में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और जब आप अपनी श्वासों को छोड़ेंगे तब जो हमिंग साउंड होता है वो प्रोड्यूस करेंगे। किस प्रकार करना है आपको? इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते टाइम हमिंग साउंड निकालना है। फिर से इनहेल, इनहेल, कुछ समय अपने भ्रामरी की प्राणायाम को
महसूस कीजिए। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पर लगाइए।